A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your moral science book, chapter number 10, the iron balance. Okay, so in this chapter we are going to discuss about how to being fair. What is the exact meaning of being fair? Okay, so an story is given. Let's start reading the story first. In a small town there lived two friends, Ramesh and Umesh. तो एक स्मॉल टाउन होता है जिसमें टू फ्रेंड्स रहते हैं जिनका नेम रमेश एंड उमेश होता है. दे ऑफन हेल्प ईच अदर. वो एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं. वन डे रमेश बॉट सम ग्रेन फ्रॉम द मार्केट. एक दिन रमेश जो है मार्केट से कुछ अनाज लेकर आता है, ग्रेन्स जिसे कहते हैं. ही वॉन्टेड टू वेट दैम. वो उसे वेट करना चाहता है, मीन्स तोलना चाहता है. ही सडनली रिमेंबर्ड दैट उमेश हैड अ वेइंग स्केल. तो उसे ध्यान आता है कि उमेश के पास वेटिंग स्केल है हमारा. ही वेंट टू उमेश हाउस एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम हिज वेइंग स्केल. तो वो रमेश के घर जाता है और उससे उसका वो स्केल लेकर आ जाता है. उमेश सेड प्लीज़ रिटर्न इट टू मी वंस योर वर्क इज़ डन. तो उमेश उससे कहता है जब तुम्हारा काम फिनिश हो जाए तब ये स्केल वो उसे वापस कर दे. श्योर सेड रमेश एंड वॉकड होम विद द वेटिंग स्केल. तो जैसे ही वो वर्क कंप्लीट होता है वो अपने घर ले जाता है उसे, और उसका वर्क कंप्लीट होने पर वो कहता है उसे वापस कर कर जाए वो. टाइम वेंट बाय रमेश बट रमेश डिड नॉट रिटर्न द वेइंग स्केल. तो ऐसे टाइम गुजरता चला जाता है और रमेश उसका वो स्केल वापस नहीं करता है. वन डे उमेश नीडेड इट फॉर सम वर्क. एक दिन ऐसा होता है कि उमेश को उसकी ज़रूरत पड़ जाती है. ही वेंट टू रमेश हाउस टू आस्क फॉर हिज स्केल. वो रमेश के घर जाता है और अपने स्केल के बारे में पूछता है. रमेश सेड ओ आई एम सॉरी वर्क. एक दिन ऐसा होता है कि उमेश को उसकी ज़रूरत पड़ जाती है. ही वेंट टू रमेश हाउस टू आस्क फॉर हिज स्केल. वो रमेश के घर जाता है और अपने स्केल के बारे में पूछता है. रमेश सेड ओ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट योर weighing scale has been eaten all away by the cats and rats in my godown. तो वो जब मांगने जाता है तो वो उससे सॉरी बोलता है और कहता है मैं भूल गया था तुम्हें बताना कि जो तुम्हारा स्केल था वो कैट्स एंड रेड्स ने उसके गोडाउन में खा लिया है. आई वुड बाय यू अ न्यू वन. और मैं तुम्हें न्यू लेकर दूंगा. उमेश वॉज वेरी अपसेट एंड एंग्री. उमेश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो अपसेट हो गया. हाउ कैन द कैट्स एंड रेड ईट अप द वेइंग स्केल. ही केप्ट थिंकिंग. वो ये सोचता रहा कि कैट्स एंड रेड उस स्केल को कैसे खा सकते हैं. डेज पास्ड एंड उमेश स्टिल डिडंट गेट हिज स्केल. ऐसे ही दिन गुजरते गए और उमेश को उसका स्केल नहीं मिला. ही डिसाइडेड टू टीच रमेश अ लेसन. उसने सोचा कि रमेश को एक लेसन जो है टीच करना चाहिए, लाइक उसको एक बताना चाहिए कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए. वन मॉर्निंग ही वेंट टू हिज हाउस एंड सेड रमेश आई एम गोइंग टू द सिटी टू बाय सम एसेंशियल्स फॉर माई शॉप. एक दिन वो जाता है उमेश के घर, तो उसको बोलता है कि मैं जो हूँ सिटी जा रहा हूँ अपनी शॉप के लिए कुछ एसेंशियल्स को ख़रीदने के लिए. कैन यू प्लीज़ सेंड योर सन विद मी. क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो. रमेश सेड बट वाई डू यू वॉन्ट टू टेक माई सन. रमेश पूछता है तुम क्यों चाहते हो मेरे बेटे को ले जाना. तो उमेश कहता है ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स. उसको वो मैथ्स में बहुत गुड, मतलब बहुत अच्छा है पढ़ाई में, मैथ्स में. ही विल हेल्प मी विद द कैलकुलेशन. और वो कैलकुलेशन पे मुझे हेल्प करेगा. रमेश सेड ऑल राइट एंड ही सेंड हिज सन विद उमेश. तो वो कहता है ठीक है तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ. डे पास्ड बाय एंड इट वॉज नाइट. तो काफ़ी दिन हो गए. एक दिन गुजर गया और नाइट हो गई. रमेश सन डिड नॉट कम बैक. रमेश का जो सन था, मीन्स बेटा था, वो नहीं आया वापस. रमेश वाइफ्स वॉज वरीड. रमेश की वाइफ जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है. शी सेड रमेश टू गो टू उमेश हाउस एट वंस. वो रमेश से बोलती है कि वो जाकर उमेश के घर चेक करे. रमेश वेंट एंड आस्क्ड उमेश. रमेश जाता है उमेश के घर और उससे पूछता है वेयर इज़ माई सन. मेरा बेटा कहाँ है. Umesh said in a low voice, oh, I am sorry, I was coming to your house to tell you that a vulture took away your son. तो उमेश कहता है बहुत धीमी आवाज़ में, oh, I am sorry. वो कहता है I am sorry, जो तुम्हारे बेटे को तो वल्चर खा गया है. रमेश गॉट वेरी एंग्री. ही सेड. रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है हाउ कैन अ वल्चर कैरी
माई ग्रोन अप सन, तो कहता है कि एक वल्चर मेरे ग्रोन अप सन को कैसे खा सकता है. उमेश सेड इन द सेम वे एज द कैट्स एंड रेड्स एट द आयरन बैलेंस. उमेश भी उसी वे में ये कहता है कि हाउ कैन दी कैट्स एंड रेड्स और कैट्स जो हैं वो कैसे एक आयरन का, लोहे का स्केल को खा सकते हैं. रमेश रियलाइज हिज मिस्टेक एंड वेंट होम बैक. रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने घर वापस चला जाता है. ही गॉट द आयरन बैलेंस एंड गेव इट बैक टू उमेश, और वो घर जाकर वापस जो है आयरन बैलेंस, जो लोहे का स्केल होता है, वो उसको उमेश को लाकर वापस करता है. उमेश टू सेंड बैक हिज सन, और उमेश भी उसके बेटे को वापस कर देता है. रमेश हैड लर्नड द लेसन ऑफ व्हाट इज़ मेंट बाय बीइंग फेयर. रमेश जो है इस चीज़ से क्या सीखता है वो, कि ऑलवेज ट्रीट एवरीवन फेयरली. अपन जो जितने भी लोग होते हैं सबके लिए हमें फेयर सोचना चाहिए, मीन्स उसके साथ फेयर करना चाहिए. बीइंग फेयर मीन्स बीइंग जस्ट टू अदर्स. जैसे आप करते हैं सामने, आप जैसे अच्छा करोगे तो आपके पास भी अच्छा ही होगा. ठीक है. वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द शेयर ऑफ अदर्स वेल. आप जैसे अच्छा करोगे तो आपके पास भी अच्छा ही होगा. ठीक है. वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द शेयर ऑफ अदर्स वेल. तो हमें जो है दूसरे की शेयरिंग का भी ध्यान रखना चाहिए. इफ़ वी आर अनफेयर वी ब्रिंग सॉरो टू अदर्स. अगर हम सबके साथ अनफेयर हो जाएंगे तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ट्रू हैप्पीनेस इज़ अचीव्ड ओनली व्हेन वी आर फेयर टू ऑल. और ट्रू हैप्पीनेस कैसे आती है? व्हेन वी आर फेयर टू ऑल. जब हम सबके साथ अच्छे होते हैं तभी हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा होता है. ओके, दिस चैप्टर इज़ completed. ओके, बाय स्टूडेंट्स.